हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं सब्जी कट कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैं यहाँ बैठ के आराम से सब्जी कट करती हूँ और कभी कभी मैं ऐसे किचन में खड़े होके करती हूँ। तो मेरे मूड के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करती हूँ, जैसे मेरा मन करता है या जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ। सब्जी कट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सब्जी बनने रख दूँ। और जैसा कि मैं अब बताती हूँ हर वीडियो में कि बच्चे जल्दी ही उठ जाते हैं, मुझसे पहले उठते हैं वो, उसके बाद मैं उठती हूँ। तो वो दोनों जग उठ जाते हैं तो उसके पापा, फिर उनको उठना पड़ता है तो वो लेते हैं। और बाकी सब घर में इतनी जल्दी तो नहीं उठ सकते, 5 बजे 6 बजे ऐसे बच्चों की वजह से। तो बाकी सब अपना टाइम पे उठते हैं, उसके बाद मम्मी उठती हैं तो फिर ले लेती हैं। बाकी इसके पापा ही इन दोनों को देखते हैं और समर तो बस वेट करता है कि नीचे का गेट कब खुलेगा और वो नीचे जाए भाग के पापा के पास, क्योंकि उसे रहता है ना कि यहाँ पे जब तक टाइम पास करता रहेगा, देखता रहेगा। बाहर इनको रूम में भी नहीं बैठा जाता, इनको होता है कि मैं बाहर जाऊँ। युवान को मैंने इधर बिठा दिया था और मैं अपना काम भी करती जा रही थी और इसको देखती भी जा रही थी। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना इसके सामने डाल देती हूँ, उससे ये खेलता रहता है और इसे बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता है। रूम से बाहर इसको बिठा दो, काफ़ी टाइम तक बैठा रहेगा, खेलता रहता है अकेला भी। और पता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच ही जाता है। गाइज़, अभी सारा काम हो गया था किचन का, मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया था। और साफ़ सफाई होने के बाद ये देखो, आज मैं जल्दी भी फ्री हो गई थी काम से। तो समर्थ को देखो, ये किचन के सारे बर्तन ला ला के यहाँ रखता है और मुझे बोल रहा था कि मैं चाउमीन बना रहा हूँ, आपको चाउमीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए मतलब। और देखता है, कॉपी करता है। जैसे इसने देखा होता है ना, एक दो बार ये चाउमीन लेने भी गया है तो वो जैसे सॉसेस वगैरह डालते हैं ना उसमें, तो ये बहुत सारी बॉटल रख लेता है पानी की और उसके बाद बोलता है कि मैं चाउमीन बना रहा हूँ। इनको ऐसे ही चीज़ों से खेलना होता है, टॉयज से नहीं खेलना। झाड़ू ले लेगा, झाड़ू लगाएगा, बोलता है काम कर रहा हूँ मम्मा, मैं काम कर रहा हूँ। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, खाना वगैरह हमने लंच कर लिया है। अभी मैं इन दोनों को सुलाऊंगी, समर्थ को और युवान को। तो दोपहर में यही होता है कि इसको सुलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की, अभी मैंने युवान का भी मैं इधर इस साइड यूरिन शीट वगैरह लगा दूंगी। तो वो दीदी के पास है, वो उसको दूध वगैरह पिला देंगी बॉटल से और वो सो जाएगा। अगर वो सुला देंगी, मतलब वो सुलाएंगी, उनसे सो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उसको फीड कराऊंगी या फिर उसको ऐसे ही देखते हैं कब नींद आएगी, क्योंकि वो तो सो जाता है सुबह। ये नहीं सोता, ये सुबह एक बार उठ जाता है तो 1-2 बजे के टाइम पे ही, 1 1:30 से 2 बजे के टाइम पे मैं इसको सुला देती हूँ। अभी मैं इसे सुलाऊंगी। और अगर रूम में कोई भी हुआ, अगर युवान भी हुआ ना, तो ये सोता नहीं है, ये बातों में लगा रहेगा। इसके मतलब घंटों लग जाएंगे तब तक ये सोता नहीं है। तो इसलिए मैं सबको बोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए ना बाहर चले जाओ, उसके बाद इसे ना दूध पिलाने के लिए और सुलाने के लिए थोड़ा सा डराना पड़ता है, तो डर के उसके बाद सोएगा। और ओके, अभी मैं शाम का टाइम हो रहा है, बेडशीट वगैरह है ना वो एक बार झाड़ लेती हूँ, ये बहुत गंदी हो जाती है। ये समर्थ है ना, ये बिस्किट वगैरह खाएगा इस पे बैठ के, तो आधा खाता है, आधा तो इस पे गिराता ही है। ये सारे बच्चों की ये आदत होती है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। और मैं जब उठी थी ना, तो थोड़ा थोड़ा सा ये झाड़ू ना, थोड़ा मैं एसी का जो आउटडोर है उस पर रखती हूँ, तो वो थोड़ा गीला हो रहा था, शायद से बारिश आई थी, मुझे नहीं पता, मैं भी सो गई थी। और मुझे इतना ज़्यादा तेज़ कोल्ड हो रखा है, मतलब थोड़ा ठीक भी सा भी आराम लगा था, लेकिन मैंने रात में चावल खा लिए थे तो उसकी वजह से मेरी पूरी आईज़ के आसपास का है ना वो सूज भी गया है। और अब गला भी इतना ज़्यादा वैसा हो गया है कि बोला भी नहीं जा रहा था। तो देखते हैं कितने दिन में सही होगा। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं जब भी कोल्ड होता है तो, और इतने दिन लग जाते हैं उसको सही होने में। बाकी उसके बाद फिर खांसी होती है, तो एक एक करके ना सबको हो गया है। पहले समर्थ को खांसी थी, फिर युवान को हो गई, फिर मुझे हो गई और अब मुझे कोल्ड हो गया है। जब से मैं गांव से आई हूँ उसके बाद मुझे कोल्ड हो गया।
तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और कोई चीज़ टेस्ट मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी गर्मी इतनी है कि एसी भी चलाना पड़ता है बच्चों की वजह से भी, और खुद भी लगती है, पर बच्चे तो बिल्कुल रह नहीं सकते बिना एसी के। तो फिर इनको थोड़ी देर में गर्मी लगने लगती है, बार बार चलाना पड़ता है। बट मुझे लगता है मैं जैसे ही ठंडा हो गया ना मैं बंद कर देती हूँ। तो रूम का थोड़ा सा टेम्परेचर सही होना चाहिए, ना गर्मी ना, तो इस टाइप का चला रही हूँ मैं अभी तो। और जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो इसे मैं बेड पे नहीं छोड़ती, ये टिकता नहीं है, यहाँ पे नीचे बिठा देती हूँ। तो इसमें ये डर नहीं रहता कि ये गिरेगा। और मुझे कमेंट आया था कि मेरा बेबी 7 मंथ का है, कितना ध्यान मतलब कब तक रखना होता है, जब तक आपका बच्चा डर ना समझने लगे, जब तक उसको ये समझना आने लगे कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, तब तक हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ता है। जैसे कि अभी समर्थ है तो वो 2 साल का कंप्लीट हो गया, तीसरे में चल रहा है, तो उसको समझ आता है, वो उसे पता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो उसको हम मना कर सकते हैं, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत ध्यान रखती हूँ। उसे उसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कि मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, फिर भी वो करते हैं। तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 2 साल के बच्चे को थोड़ा समझ आता ही है कि हाँ मैं गिर जाऊँगा, चोट लग जाएगी। बट उससे पहले तो ये इनको छोड़ नहीं सकते ऐसे। सो अभी मैं शाम को ना दूध बॉईल कर रही हूँ युवान का, और समर्थ का भी मैंने ऐसे रख दिया है, युवान का ही कर रही हूँ। और अभी समर्थ के लिए मैं दूध लेके आई हूँ। अब इसे मैं दूध पिलाऊंगी तो इतनी कहानियाँ सुनानी होती हैं, इतनी कहानी बनाओ, मतलब एक इसे पार्टीज़ में जाना पसंद है ना, तो हर कहानी पार्टी वाली ही सुनता है डेली। मैं खुद भी बोर हो गई हूँ, मैं सोचती हूँ क्या ऐसा नया इसको सुनाऊँ। तो अभी ये पी रहा है और वो भी इसको डराया है, दूध भी ये अकेले ही पिएगा। अभी उस रूम में सब थे तो इधर पिएगा नहीं, इसलिए मैं इसको दूसरे रूम में लेके आई हूँ। जब दोनों रूम में कोई होता है तो मैं कहीं और लेके बैठती हूँ इसको, बालकनी में या किचन में, तब ये पीता है, ऐसे इजीली तो पीता नहीं है। और हाँ, युवान का वेट को लेके काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से भी आ रहे हैं। तो अभी उसका करंट जो वेट है वो मैंने चेक ही नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी नहीं जाना होता तो वहाँ करते हैं। ये सामने हमारे घर के सामने डॉक्टर है तो उससे दवाई ले लेते हैं हम लोग। लेकिन वैक्सीन जब लगेगी ना, जब ही इसका वेट चेक होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अब नेक्स्ट मंथ इसकी वैक्सीन लगेगी। तो वैसे मैंने पूछा था 9 मंथ में लगती है या 10, तो उन्होंने बोला जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लगेगी। तो उस टाइम पे इसका वेट मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, और क्या और भी चीज़ें। सो गाइज़ अभी इसका वेट मुझे नहीं पता कितना है, कितना मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं किया, 2-3 महीने से तो किया ही नहीं है। और अभी इनको मैंने दूध पिला दिया, अभी ये बातें बनाएंगे। और हाँ, आज मैंने इस समर्थ को ना पराठा खिलाया था दोपहर में, बहुत मतलब आधा घंटे से ज़्यादा लग गया। थोड़ा सा बच्चों के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, पीछे भागना पड़ता है तभी ये खाते हैं, इजीली तो कोई खाता ही नहीं है। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने इसे खिला दिया, और अभी मुझे इतनी बातें बना रहा था ये। सो और शाम को भी मैं इसको कुछ खिलाने की कोशिश करूँगी, मैं सोच रही हूँ डेली मैं इसे खिलाया करूँ ताकि ये खाना खाना सीखे। ओके, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना।